मैं बहुत सारे आरोप इस देश की नौजवान पीढ़ी पर लगते हैं, लेकिन मैं जानता हूं चाहे हमला संसद का हो या सरहद का, इस देश के बेटे अपना रक्त देकर के जो शौर्य करते रहे हैं उसको गाना चाहता हूं। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनोमानी काम आएगी। कभी कभी मानी और इतनी उम्र के रहे होंगे मेजर संदीप उन्नीकृष्ण और उनके तमाम साथी जो मुंबई के अंदर शहीद हुए। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनोमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, मेरे तर्क से सहमत हो जाए तो मेरे समर्थन पंडाल में एक हाथ खामोश न रहे कि जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। अल्हड़ सी यही नौजवान। और चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सबको याद है। 13 दिसंबर 2001 जब लाल किले साहब की भाषा बोलने वाले लोग मेजों के नीचे छुपने की जगह खोज रहे थे, तो इस देश की नौजवान पीढ़ी अपना रक्त देकर के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को फिर से बचाए। कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे निज वक्ष को अड़ाते रहे, गोलियों के आगे निज वक्ष को अड़ाते रहे, संसद को एक भी न घाव लगने दिया। और मैं जानता हूं आप रोक नहीं सकते, आप रोक सको रोकना अपने आवेग को, मेरे आक्रोश को जो आपकी तालियों में तब्दील होने जा रहा है। मैंने सच बोलने की हिम्मत की हो तो हौसला देना कि गोलियों के आगे निज वक्ष को अड़ाते रहे, गोलियों के आगे निज वक्ष को अड़ाते रहे, संसद को एक भी ना घाव लगने दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। और एक शब्द चित्र आपके सामने रखना चाहता हूं। वर्तमान में सियासत के लोगों से कुछ बात करने से पहले अंबरदा ने कहा कि प्रणाम उन्हें करना जरूरी जिन्होंने इस देश को आजादी के दिन दिखाए। एक बालक 13 वर्ष की उम्र में जलियांवाले बाग में जाकर के जलियांवाले बाग की मिट्टी को हाथ में उठा करके एक शपथ ली कि जलियांवाले बाग के शहीदों का बदला लंदन में जाकर के डायर से ना लिया तो मेरा नाम ऊधम सिंह नहीं। और एक 24 साल का नौजवान जिसने एक शपथ उठाई कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं ढली जो आजाद के सीने में उतर सके। ब्रिटानिया सरकार के पास कोई कंक्रीट ऐसा नहीं जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिया आजाद मरेगा, इस संकल्प का निर्वाह जिस नौजवान ने 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों को भी अंतिम मुठभेड़ में अपने माउजर की अंतिम गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके किया, उसको प्रणाम करते हुए कविता की 4 पंक्तियां आपके अदालत में रखना चाहता हूं और देखना चाहता हूं इस देश, यह देश आजादी के बाद अपने शहीदों को किस तरह से याद रखता है, किस तरह से सम्मान देता है। कि छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी, जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी शबरी, जटायु व निषाद जैसी जिंदगी। मृत्यु के पश्चात भीष्म को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई, जटायु को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भीष्म को नीचे स्थान पर बिठाया गया, जटायु को उच्च स्थान प्राप्त हुआ। भीष्म ने आपत्ति दर्ज की तो जवाब दिया धर्मराज ने, भीष्म शांत रहो, मौन रहो, तुम्हारे पास में शस्त्र थे, संपत्ति थी, शक्ति थी, फिर भी आप अपने ही घर में अपने वंश की होती हुई वधु का जीवन प्राण नहीं रोक सकते। और ये पक्षी था, मनुष्य नहीं था, इसके पास में शस्त्र नहीं थे, इसके पास शक्ति नहीं थी, इसका प्रतिद्वंदी भी रावण जैसा था, फिर भी इसकी छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी, जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी शबरी, जटायु व निषाद जैसी जिंदगी। टायर के सीने में उतार बोली युद्धम से, टायर के सीने में उतार बोली युद्धम से, सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। ये देश 2 प्रकार
प्रकार की संस्कृति जीता है। बुद्ध की संस्कृति भी जीता है, युद्ध की संस्कृति भी जीता है। मैं इस देश की नौजवान पीढ़ी के समर्थन में कुछ पंक्तियां इतिहास और वर्तमान से उठा करके रखना चाहता हूँ। अतीत आपको लगे नौजवान के रूप में कहीं धनुष हाथ में लिया, चक्र हाथ में लिया, कृष्ण या राम के चरित्र आपके सामने आए, या फिर कहीं दुश्मन की जमीन पर कुछ सेकंड में दुश्मन को परास्त करके विश्व चैंपियन हो जाने वाला कुश्ती का खिताब लेने वाला सुशील का चित्र आपके सामने आए, या भी हमने क्रिकेट में जो कीर्तिमान गढ़ा वो कीर्तिमान आपके सामने घूमे तो समर्थन करना कि बुद्ध महावीर जैसा तत्व अपनाती है तो शांति व अहिंसा का विकास गढ़ देती है। बुद्ध महावीर जैसा तत्व अपनाती है तो शांति व अहिंसा का विकास गढ़ देती है। विश्वामित्र की अखंड साधना त्रिशंकु हेतु एक नया धरती आकाश गढ़ देती है। विश्वामित्र की अखंड साधना त्रिशंकु हेतु एक नया धरती आकाश गढ़ देती है। राम की तरह धनुष थामती है हाथ में तो निश्चरहीन करो वहीं खुद उठाए पड़ती है। राम की तरह धनुष थामती है हाथ में तो दुष्ट दानवों का सर्वनाश गढ़ देती है। राष्ट्र के समक्ष स्वाभिमान का सवाल हो तो देश की जवानी इतिहास गढ़ देती है। राष्ट्र के समक्ष स्वाभिमान का सवाल हो तो देश की जवानी इतिहास गढ़ देती है। देश की जवानी इतिहास गढ़ देती है। और एक व्यवस्था के विरुद्ध स्पष्ट बोलना चाहता हूँ। आज पटरियों पर लोग बैठते हैं, सियासत में क्या व्यवस्थाएं सौंपी है इस देश की नौजवान पीढ़ी को। 30 वर्षों 25-30 वर्षों की साधना के पश्चात डिग्रियां लेकर के जब बेटे घूमते हैं सड़कों पर, क्या आक्रोश रहता होगा माँ बापों के मन में। मैं इस व्यवस्था के विरुद्ध 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ इस देश की नौजवान पीढ़ी के समर्थन में। तो पुराने लोग बैठे हो, लगे कि उनका दर्द है, उनके घरों का दर्द, उनके परिवार को, उनके बेटों का दर्द है, तो मेरा समर्थन करें कि स्वार्थ के लिए जो संस्कार बलिदान हुए संस्कृति का ये अवशेष मिट जाएगा। स्वार्थ के लिए जो संस्कार बलिदान हुए संस्कृति का ये अवशेष मिट जाएगा। संतों या फकीर पीर में पैगंबरों का ऋषि मुनियों का भी संदेश मिट जाएगा। डिग्री लिए ही घूमती रही जवानियां तो, डिग्री लिए ही घूमती रही जवानियां तो भूख में सुहाना परिवेश मिट जाएगा। इनसे है देश का भविष्य और वर्तमान, यही जो मिटे तो सारा देश मिट जाएगा। इनसे है देश का भविष्य और वर्तमान, यही जो मिटे तो सारा देश मिट जाएगा। यही जो मिटे तो सारा देश मिट जाएगा। और पता नहीं मुसलमान और हिंदू की बात इस देश में होती है, किस मुसलमान को लोग किस तरह से जानते होंगे। मैं एक मुसलमान को जानता हूं, रामेश्वरम का वो मल्लाह जो रामेश्वरम में तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों को नाव से लेकर के रामेश्वरम के मंदिर तक पहुंचाता था। और जितनी देर में वो तीर्थ यात्री रामेश्वरम मंदिर की परिक्रमा करते थे उतनी देर अपनी नाव में बैठ करके कुरान की आयतें पढ़ता था। जिसने इस देश को पराक्रम सौंपा, अग्नि पृथ्वी त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलें लेकर के, मैं उस बिखरे जुल्फों वाले एपीजे अब्दुल कलाम और एक टिप्पणी भी करना चाहता हूं दोस्तों। चाइना ने कहा कि हिंदुस्तान 62 की पिटाई भूल गया। मैं कहना चाहता हूं सरहद के पार मेरा स्वर जाए, आपकी तालियां जाए, आप गौश आपका नाथुला के बॉर्डर तक पहुंचे कि ये 2011 का हिंदुस्तान 62 वाला चाचा नेहरू का हिंदुस्तान नहीं जो आकाश में शांति के साथ और कबूतर उड़ाता हो। ये 2011 का हिंदुस्तान अग्नि पृथ्वी त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलें छोड़ने वाले चाचा एपीजे अब्दुल कलाम का देश है। कि कितना है दम और कितना है पानी तुझे इस बार भारत के बेटे बतलाएंगे। कितना है दम और कितना है पानी तुझे इस बार भारत के बेटे बतलाएंगे। बुद्ध वाले संस्कार पहले दिखलाए तुझे, अब तुझे युद्ध की कला भी सिखलाएंगे। बुद्ध वाले संस्कार पहले दिखलाए तुझे, अब तुझे युद्ध की कला भी सिखलाएंगे। इस बार फाकता उड़ेंगे नहीं अंबरों में, इस बार फाकता उड़ेंगे नहीं अंबरों में। अग्नि में पृथ्वी त्रिशूल मंडराएंगे, ड्रैगन के थन को कुचल देंगे। इस बार बीजिंग में जाकर तिरंगा लहराएंगे, ड्रैगन के थन को कुचल देंगे। इस बार बीजिंग में जाकर तिरंगा लहराएंगे, बीजिंग में जाकर तिरंगा लहराएंगे। और दोस्तों तिरंगे को प्रणाम करना चाहता हूं 4 पंक्तियों से। जंगे आजादी का इतिहास पढ़ते हैं तो एक पन्ना बहादुर शाह जफर 85-86 वर्ष की जेल में अवस्था में रंगून में अंग्रेजों की जेल में 2 पंक्तियां बहादुर शाह जफर के नाम लिखवा करके अंग्रेजों ने भेजी कि दम दमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की। अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने कील उठाई जेल की दीवारों पर उन 2 पंक्तियों में 2 पंक्तियां और शुमार की कि गाजियों में दूर रहेगी जब तलक
हिंदुस्तान की। उन संस्कारों को प्रणाम करते हुए जनता की 4 पंक्तियां आपकी अदालत में रखना चाहता हूं और मराठा सरदार छत्रपति शिवाजी को प्रणाम करना चाहता हूं इन पंक्तियों के माध्यम से कि खोलता हुआ रगो मेरा नाम है शिवाजी वाला, खोलता हुआ रगो मेरा नाम है शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा, पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा, पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। शेखर सुभाष व शफाक की धरा है यहाँ, शेखर सुभाष व शफाक की धरा है यहाँ। जब फांसी की सजा अशफाक को बोली गई तो अशफाक की आंखें छलकी। ये सोचना रामप्रसाद बिस्मिल तक पहुंची तो एक पत्र लिखा अशफाक के नाम। अशफाक फांसी से डर गए तो उस पत्र का जवाब जो अशफाक ने लिखा वो जवाब कहीं आपके मन को छू जाए। अशफाक ने लिखा अपने पत्र में, बिस्मिल फांसी से डर करके नहीं रोता, तुम्हारा मित्र अशफाक, तुमने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, बिस्मिल तुम्हारे धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, इसलिए तुम भारत माता की आजादी के लिए 1000 जन्म लेकर के 1000 बार फांसी चढ़ सकते हो। मेरा गर्व यह है मैंने इस्लाम में जन्म लिया है, मेरे यहाँ पुनर्जन्म की मान्यता नहीं, मैं भारत माता की आजादी के लिए शिवाजी वाला लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा, पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। शेखर सुभाष व शफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा, 100 करोड़ जनता के दिल में लहरता ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा, 100 करोड़ जनता के दिल में लहरता ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। और एक दर्द और गाना चाहता हूं, जब सेलुलर जेल की दीवारों से सावरकर के नाम की पट्टिका हटाई गई, क्रांतिकारियों के इतिहास को जब 2 बूंद स्याही से उनके बलिदान को धुलने की कोशिश की गई तो 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं दोस्तों। मेरे प्रदेश की सियासत ने भी एक घाव दिया। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों को, चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा गया, तब जवाब में कुछ कहना चाहता हूं। बहुत सारे आरोप लगते हैं इस देश के बेटों पर, लेकिन मैं जानता हूं अभिमन्यु चक्रव्यूह का सप्तम द्वार नहीं भेद पाया, बाहर नहीं निकल सका, इसमें अभिमन्यु का कोई दोष नहीं था। मैं नौजवान पीढ़ी के समर्थन में टिप्पणी करना चाहता हूं। कवि अर्जुन को और उनके मामा श्री कृष्ण को, अभिमन्यु के मामा श्री कृष्ण को ये फुर्सत नहीं, दोनों चक्रव्यूह भेदना जानते थे कि वो चक्रव्यूह भेदने की कला अभिमन्यु को सिखा पाते। अभिमन्यु को अपने जीवन में केवल एक बार चक्रव्यूह को भेदने की कहानी को सुनने का अवसर मिला, वो भी मां के गर्भ में। दुर्भाग्य इस देश के बेटों का ये कि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की कहानी सुना रहे थे तो सुभद्रा वो कहानी सुनते सब पढ़ता कि शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, खो न जाए शौर्य की कहानी इस देश की, शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, खो न जाए शौर्य की कहानी इस देश की, खो न जाए कोई बलिदान बलिदानियों का, व्यर्थ हो न जाए कुर्बानी इस देश की, खो न जाए कोई बलिदान बलिदानियों का, व्यर्थ हो न जाए कुर्बानी इस देश की। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद न रहे सिख, अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद न रहे सिख, कहीं